गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं जिस काम को करता हूँ उसी काम में मुझे असफलता हाथ लगता है। मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा सवाल है। 100 में से 5% आदमी ऐसे होते हैं कि जो भी काम करते हैं उस काम में कुछ न कुछ लॉस या बाधाएं होती है और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। एक तो घर वाले भी ताने मारते हैं और बाहर वाले भी ताने मारते हैं। वो स्थिति जीवन का सबसे जटिल स्थिति होता है। बहुत लोग उस स्थिति में आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद आत्महत्या तक कर लेते हैं। पर हम चाहें तो उस स्थिति से भी निकल सकते हैं। सबसे पहला गलती यहाँ क्या होता है, जब हम हतोत्साहित होते हैं, किसी काम में सफल नहीं होते हैं, तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसे शिथिल कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उस तरह से मेरा हौसला और भी टूट जाता है। इसमें कभी शिथिल नहीं करना है या उस काम को छोड़ना नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, कितना भी टेंशन हो वो काम करते रहिए। टेंशन अपनी जगह, काम अपनी जगह, पर करते ये हैं कि काम ही छोड़ देते हैं। अब जब काम ही छोड़ दिए तो फिर रास्ता भी बंद हो जाता है, और जब सभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो एक ही रास्ता खुलता है ऊपर जाने का, जिसे हम लोग सुसाइड कहते हैं। तो इस स्थिति से निकलने के लिए हमें और भी ऊर्जा लगाना चाहिए अपने काम में। मान लो कि हम 6 घंटे मेहनत करते थे, तो उसको दुगुना कर दिए, 12 घंटे मेहनत कर दिए। सफलता हाथ लगे या ना लगे दूसरी बात, उसको दुगुना कर दीजिए और दिन रात उस काम के बारे में सोचते रहिए। कभी न कभी तो आपका किस्मत साथ देगा और चाबी के अंतिम गुच्छे से भी ताला खुलता है, और खुलते हुए मैंने देखा है। हमारे महान एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल स्ट्रगल करने के बाद एक छोटा सा रोल मिला था, और उसी रोल के बदौलत आज हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों पे राज कर रहे हैं। पर उनका स्ट्रगल भी देखने लायक था। जब भी ऑडिशन के लिए पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलता था अपना चेहरा देख ले, हीरो बनने लायक है। और तब अपने आप से पूछ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतना जलील करने के बाद भी उनके अंदर का हौसला टूटा नहीं, और वो नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं ऑडिशन के लिए पहुंच जाते थे, और एक दिन सफलता हाथ लगा, और लगा तो आज सबसे अच्छे एक्टर हैं। हमारे आर्ट लाइन में भी हिम्मत सा 50 के बाद नेशनल लेवल पे छाए। M.F. हुसैन 40 के बाद उनका नेम फैन हुआ। तो जीवन है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, पर अगर हम चाहें तो विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में बदल सकते हैं। पर उसमें हमको फोर्स करना होगा।
मतलब दूसरों की बात को सुनना नहीं होगा। ताने मारते रहे, ताने सुनते रहिए। इस कान से सुनिए तो उस कान से निकाल दीजिए, क्योंकि जो ताने सुनते हैं वही इतिहास भी रचते हैं, ये भी बात सत्य है। तो घबराइए नहीं, जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर आप के जीवन में ये परिस्थिति है तो और भी फोर्स करने की जरूरत है, और अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। सफलता आपकी कदम चूमेगा। जय हिंद।